साथियों, घर की असली शान दीवारों और फर्नीचर से नहीं बल्कि उसमें बसने वाले रिश्तों से होती है। साथियों, यह कहानी है उस दौर की जब घरों में चमक दमक नहीं बल्कि अपनापन और प्यार ही सबसे बड़ी शान हुआ करता था। हमारे घर में आज एक छोटा सा जश्न था। वजह थी भैया का जन्मदिन, इसलिए माँ और दीदी ने सोचा क्यों ना अपने बेटे का कमरा इस मौके पर थोड़ा सा सजाया जाए। सुबह से ही माँ आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी। तभी दीदी पास आकर बोली, माँ, भैया का कमरा थोड़ा सुंदर बना देते हैं क्योंकि भैया के बर्थडे पार्टी में उनके दोस्त भी आएंगे। माँ और दीदी ने हंसकर कहा, हाँ बेटी, बस तेरे बाबा की औकात देखकर सजाना होगा, वरना तेरा सपना बड़ा है और हमारी जेब छोटी। ये सुनकर दीदी की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने मन नहीं मारा। माँ और दीदी ने पुराने अखबारों से दीवारों पर डिजाइन बनाई, टूटे फूटे गमलों को रंगों से सजाया और पुराने पर्दों को धोकर चमका दिया। फिर माँ और दीदी ने मिलकर सजावट शुरू की। दीवार पर पुराने अखबार चिपकाकर फूलों की बेल बनाई। लकड़ी की चौकी पर सफेद धोती बिछाई जिस पर पुराने पीतल के बर्तन चमकाकर रखी। मिट्टी के दिए जलाकर कमरे में हल्की पीली रोशनी फैलाई। संदूक के ऊपर दरी डालकर उसे सोफे की तरह सजा दिया। सच कहूँ तो जिस चीज को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी से माँ ने कमरे को ऐसा बना दिया कि पड़ोसन देखते ही बोली, अरे वाह रे, तेरी माँ तो जादूगर नहीं निकली, इतने कम सामान से इतना सुंदर कमरा बना दिया। लेकिन माँ की आदत ही प्यार भी जता दी और ताना भी मार देती। सजावट करते करते कहती, अरे बिटिया, इस कमरे में जितना मेहनत मैं कर रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना, ये हमारी गलती होती है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों माँ बेटी ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया। मेहनत करते रहे और काटे रहे और जोड़ते रहे। हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे ताकि झूला न सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई झूले से कम न लगे। धीरे धीरे झूला का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और बैग को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह झूला सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है। अब झूला तैयार होने ही वाला